अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कबाब बनाएंगे, और वो भी ऐसी सब्ज़ी जो आप सोच भी नहीं सकते कि हम उसमें कीमा डाले बगैर ही कीमे के जायके जैसे हम कबाब तैयार करेंगे। तो आइए अब हम कबाब तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 बॉयल आलू लेंगे और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप ये ना समझें कि यही हम आलू के कबाब बना रहे हैं, नहीं है, हम एक और सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे। वो हम कब ऐड करेंगे वो आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आलू को अच्छी तरह मैश करने के बाद 4 लेमन के जूस डालेंगे और दो से 3 टेबलस्पून हम चिली गार्लिक के डाल देंगे, और इसमें अब हम ओरिगानो लीव्स डाल देंगे। अब इसमें चिली पाउडर डालेंगे और नमक डाल देंगे, और ये सब मसाले आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला भी डाल देंगे, और हम 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप भून के डाल दीजिएगा, और इसके बाद हम सूखा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप चिकन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और ये आपने हाफ कप डालनी है। तो आप लोग जल्दी से बताएं आपके माइंड में क्या आ रहा है, ऐसे कौन सी सब्ज़ी है जो अभी हमने इसमें ऐड करनी है। अभी इसमें हम ग्रीन मिर्च डालेंगे और सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। वीडियो को देखे बगैर आप कहीं ना जाइएगा, आखिर आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अब आ गई उस सब्ज़ी की बारी। ये सब्ज़ी है भे, कमल की जड़ है। आपको पता चल गया होगा, आप इसकी शेप और लुक देख लीजिए, आपको समझ आ गई होगी। भे को अच्छी तरह से काट लेने के बाद इसको पानी में एक दफ़ा बॉईल किया जाता है और वो पानी गिरा दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल के उसको अच्छे से प्रेशर कुकर में ही बनाया जाता है। ये ऐसे बहुत सख्त हो जाती है और ये प्रेशर कुकर में बहुत ही नरम हो जाती है। तो इसके बाद हम इसको उखली डंडे में या दोरी डंडे में इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से हमने इसको पीस लिया है, और इसको हम इसी आलू वाले मिक्सचर में मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट आता है, और आप ज़रूर ये बनाइएगा। हम तो बहुत ज़्यादा ये बनाते हैं, तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको खाने में भी बहुत ही लजीज लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता है, ये सख्त मिक्सचर आपने नहीं गूंदना। ये देखें, माशाल्लाह से हम ये आलू और चिकन को और भे को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपने भी इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको 5 मिनट आप रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप इसमें मज़ीद मसाले भी ऐड करेंगे, और ये धनिया पुदीना भी आप और डालेंगे, तो इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे ये कबाब तैयार होते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हमने ये कबाब किस तरह बनाने हैं। अभी इसको फ्राई टाइम भी रहता है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम इसमें मसाला और ऐड करेंगे। अब हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे और चाइनीज़ साल्ट डालेंगे। चाइनीज़ साल्ट भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं तो इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही लजीज होता है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, 3 चम्मच भर के आपने डालना है, और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट आप रख देंगे। फिर इसी तरह हाथों पे ऑयल लगाना है आपने अच्छे से, और इसको अच्छे से कबाब बनाना है। आप ये कबाब को बना के रख नहीं सकते, बस आपने साथ ही पैन तैयार रखना है ऑयल गरम करने के लिए, और उसी में ही आपने साथ साथ फ्राई करते जाना है।
ये देखें माशाल्लाह से मैं जो साथ साथ बना रही हूँ और साथ साथ मैं इसको पैन में डालती जा रही हूँ, फ्राई पैन में। और इसको अच्छे से आपने 1 बाय 1 साथ साथ पकाते जाना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये देखें बहुत अच्छे से इसमें पकना शुरू हो गए हैं। आप इसको रख नहीं सकते बना के, जैसे हम और कबाबों को बना के रख सकते हैं, इसको हम नहीं रख सकते। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी भे के कबाब हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और इसको आप चटनी के साथ या केचप के साथ ज़रूर खाइएगा। माशाल्लाह से बहुत ही नरम और बहुत ही लजीज ये कबाब तैयार हुए हैं। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।